काइंड्स ऑफ सॉवरेनिटी। पहले हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉवरेनिटी, अब हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ सॉवरेनिटी। इकसाम कौन सी है सॉवरेनिटी की? नंबर 1 इंटरनल। इंटरनल जी, ये अलग से क्वेश्चन है सर? उसी के अंदर है बेटा, ये सॉवरेनिटी का ही पार्ट है। ठीक है सर, हेडिंग डिफरेंट है। अच्छा, काइंड्स ऑफ सॉवरेनिटी में क्या बात कर रहे हो? कहता है इसकी मुख्तलिफ काइंड्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल सॉवरेनिटी क्या होती है? आसान लफ्जों में इंटरनल सॉवरेनिटी ये है कि आपके मुल्क के अंदर हर बंदा आपकी एक्सरसाइज पावर को मानता हो। आपका तमाम जो आपके मुल्क के अंदर एसोसिएशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप्स हैं, पार्टीज हैं, उनके ऊपर आपका कंट्रोल हो, इंटरनल। ठीक है, तो इंटरनली आप सॉवरन हैं। अगर आपका अपने मुल्क के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है तो आप किस चीज के सॉवरन हुए? तो पहली इसकी फॉर्म क्या है? इंटरनल सॉवरेनिटी। दूसरी हम एक्सटर्नल सॉवरेनिटी कहते हैं। अच्छा, सॉवरेनिटी इज नॉर्मली अंडरस्टूड एज पोजेसिंग टू डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट। इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। सॉवरेनिटी विद इन द नेशनल स्फीयर। नेशनल स्फीयर का मतलब है आपके मुल्क के अंदर, ठीक है, नेशनल लेवल पे, इज नोन एज इंटरनल सॉवरेनिटी। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कंट्रोल नहीं है केपीके पे, पंजाब पे, सिंध पे, बलूचिस्तान पे, तो वो सॉवरन नहीं है, लेकिन उसका कंट्रोल है, इसलिए हम उसको सॉवरन कहते हैं। वो इंटरनल सॉवरन भी है। A state which possesses internal sovereignty is one which has the authority and ability to exercise command over its society. इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जो कमांडर है, ये जो सॉवरन है, उसको अपनी सोसाइटी के ऊपर कमांड हो, लोग उसकी बात मानते हो, या वो लोगों के ऊपर अपनी बात मनवाने की पावर रखता हो। ठीक हो गया? इसको कहते हैं इंटरनल सॉवरेनिटी, जिसमें आप नेशनल लेवल पे अपनी सॉवरेनिटी को इन्फोर्स करते हैं। In this situation, there are no alternative sites of sovereign, authority within the nation. तो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान is the prime minister and he is the most powerful person in Pakistan. क्यों? क्योंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। ये पॉलिटिकल लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। असल में जो पावर का सर चश्मा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में वो आर्मी है, और आर्मी के अंदर आर्मी चीफ होता है। ये हमें वैसे जनरली होता है ना, लेकिन जितनी भी बाहर की जो सही जहां पे डेमोक्रेसी मौजूद है, जमहूरियत है जहां पे, वहां पे प्राइम मिनिस्टर ही पावरफुल होता है। जैसे यूके में है, तो वहां पे यूके का प्राइम मिनिस्टर पावरफुल है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहां पे प्रेसिडेंट जो है वो पावरफुल है। पाकिस्तान में इमरान खान किताबों में पावरफुल है, ठीक है, पेपर में आपने यही लिखना है कि इमरान खान इज द पावरफुल पर्सन, लेकिन आर्मी इन रियल सेंस दे आर द पावरफुल एलीट। क्यों? इसलिए कि उन्होंने 4 दफा इस मुल्क को रूल किया है, ठीक है, डिक्टेटरशिप्स रही हैं। तो अंदर खाते में फौज हैज ऑलवेज बीन एन इंपॉर्टेंट एसेट। तो इंटरनल सिक्योरिटी क्या है आपकी? सॉवरेनिटी क्या है कि आप अंदरूनी लेवल पे आप अपनी चीजों को कंट्रोल कर सके। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी क्या होती है? एक्सटर्नल, आसान लफ्जों में एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का मतलब है कि यू हैव इंडिपेंडेंस इन रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। यानी कि आपको दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात रखने में कोई मुल्क प्रेशराइज ना करे। आप अपनी फॉरेन पॉलिसी, हार्जा पॉलिसी अपनी मर्जी से बनाएं, अपनी मर्जी से ट्रेड करें, अपनी मर्जी से किसी पे बैन लगाएं, तब आप सॉवरन हैं। एक्सटर्नल, इसको एक्सटर्नल सॉवरेनिटी कहते हैं। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी कंसर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ सॉवरन पावर एंड अदर स्टेट। तो इसके अंदर आपके रिलेशनशिप दूसरे मुल्कों के साथ डिस्कस किए जाते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। The term external sovereignty is employed by some writers to mean nothing more than the freedom of state from subjugation or control by a foreign state. यानी कि आप तब तक एक्सटर्नली सॉवरन हैं जब तक आपको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। ठीक हो गया? कैन वी कॉल अफगानिस्तान अ सॉवरन स्टेट? नो, अफगानिस्तान इज नॉट अ सॉवरन स्टेट। ठीक हो गया? नंबर 2, कैन वी कॉल सीरिया और लीबिया टाइप ऑफ कंट्री, जब इनके ऊपर दूसरे मुल्कों का कंट्रोल था, क्या हम इनको सॉवरन स्टेट कह सकते थे? नहीं कह सकते थे। अच्छा, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, नोबडी इज कंट्रोलिंग पाकिस्तान।
हम अपनी मर्जी से अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। वी आर वी हैव बैंड, हमने इजराइल को बैन किया हुआ है अपने पासपोर्ट के अंदर कि हम इसको, कोई हमें ये कह सकता है कि आप इजराइल के साथ ताल्लुकात रखो, प्रेशराइज कर सकता है, कर सकता है, लेकिन क्या हम प्रेशराइज होंगे? नहीं हो रहे। इसका मतलब है कि हम सॉवरन हैं। ठीक हो गया। अमेरिका हमें कहता रहा यार अफगानिस्तान में हमें हेल्प करो हेल्प करो हेल्प करो, हमने डबल पॉलिसी करके अमेरिका को वहां से मार भगाया। तो ये हमारी सॉवरेनिटी है। हाँ, अगर हम लेट जाते और अगर हम अमेरिका की हर बात मान जाते तो हम सॉवरन नहीं होते। इंडिया के साथ ताल्लुकात में आपने देखा है कि हमने इंडिया के साथ उनका जो वो दहशतगर्द था कुलभूषण यादव, हमने उसको भी पकड़ा, हमने उनके पायलट को भी पकड़ा, उनके 2 जहाज भी गिरा दिए। लेकिन अगर हम सॉवरन ना होते तो ये चीजें कभी भी ना होती। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इज अ सॉवरन स्टेट एक्सटर्नली। तो जब आपके ताल्लुकात आप एक्सटर्नल लेवल पे दूसरे मुल्कों के खिलाफ जब आपने अपने पॉलिसी बना सकते हैं, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता कर रहा, या कोई आप पे कब्जा नहीं करके बैठा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि आप एक्सटर्नली सॉवरन हैं। ठीक हो गया। तो ये 2 इसकी काइंड्स हो गई, इंटरनल सॉवरेनिटी और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। समझ आ गई दोनों की? जी सर, बिल्कुल आगे समझ। अच्छा, उसके बाद कहता है जी कि नॉमिनल एंड रियल सॉवरेनिटी। नॉमिनल एंड रियल सॉवरेनिटी। नॉमिनल सॉवरेनिटी वो होती है जो बराए नाम होती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर आप देखते हैं कि हमारा एक प्रेसिडेंट है और एक प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है। हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर कोई नहीं होती, लेकिन वो उसको हम कह सकते हैं नॉमिनल सॉवरेनिटी। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होती है, उसको हम कहते हैं रियल सॉवरेनिटी, उसके पास रियल सॉवरेनिटी है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, in ancient times many states had monarchies and their rulers were monarchs। बहुत जो पुराने वक्तों की बात है, जब बहुत सारे मुल्कों के ऊपर ना किंग्स होते थे, बादशाह, और उनके पास एब्सोल्यूट पावर होती थी, एब्सोल्यूट पावर। ठीक है। वो जो फैसला लेते थे वो आखिरी फैसला होता था। they wielded absolute power and their senate, their senates, their people were quite powerless। और जो पावर बनाने जो नीचे उनकी जो कबीनाएं होती थी उस वक्त, वजीर होते थे, वो पावरलेस होते थे पुराने वक्तों में। ठीक है। अच्छा, एट दैट टाइम दे एक्सरसाइज्ड रियल सॉवरेनिटी। उस वक्त जो किंग था उसके पास क्या थी? रियल सॉवरेनिटी थी, वो पावरफुल था और वो कंट्रोल करता था हर चीज। तमाम वजीर उसकी बात मानते थे, पूरा मुल्क उसकी बात मानता था। अगर कोई इसके फैसले के खिलाफ जाता था उसकी गर्दन काट देता था वो 1 मिनट में। ठीक हो गया। इसको कहा जाता था रियल सॉवरेनिटी। क्या कहते थे? रियल सॉवरेनिटी। अच्छा, वक्त बदला। किंग्स वर सॉवरन्स एंड हेंस वर ऑल पावरफुल इन इंग्लैंड बिफोर 19th सेंचुरी, इन यूएसएसआर बिफोर द 18th सेंचुरी। फ्रांस के अंदर 1789 से पहले ये किंग्स जो थे इन मुल्कों के अंदर पहले सॉवरन थे, पावरफुल थे, उनके पास रियल सॉवरेनिटी थी। आज यूके के अंदर जो पावर है वो किसके पास है? वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। और जो वहां पे किंग था या उसकी जो क्वीन है एलिजाबेथ फॉर एग्जांपल, उनके पास पावर है आज? उनके पास कोई पावर नहीं है। ठीक है। वो नॉमिनल सॉवरन रह गए। अब वो सिर्फ वो जो होता है ना उनका, जिस तरह उनके जो नेशनल डेज होते हैं उस दिन उनको झंडा उतारने के लिए और चढ़ाने के लिए खड़ा कर देते हैं। ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल रियल सॉवरेनिटी एंड नॉमिनल सॉवरेनिटी। ठीक है, ये होता है सारा। अच्छा, उसके बाद जनाब अल्लाह आपका भला करे कि बाजी बस इधर से कर लें, ये रहने दें। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद अल्लाह तुम्हारा भला करे जनाब। इसी तरह से यूएसएसआर के अंदर 15th सेंचुरी से पहले जो थे वो किंग्स थे, बड़े पावरफुल थे। अच्छा, मजे की बात है, आज अगर आज के सिनेरियो में देखा जाए तो आज के सिनेरियो में रियल सॉवरेनिटी आपको कहां नजर आती है? सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया। ठीक है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में जो किंग है आज भी पावरफुल है। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसको मतलब इसका समझने की बात है कि रियल सॉवरेनिटी कौन सी होती है? जिसके अंदर रूलर के पास एब्सोल्यूट पावर होती है, जिसको कोई चैलेंज ना कर सकता हो।
वो रियल सोवरेनिटी होती है। और जिसके पास नॉमिनल पावर होती है बराए नाम, वो नॉमिनल सोवरेनिटी कहलाता है। ठीक हो गया, ये इसका बेसिक फर्क है। अच्छा, उसके बाद आता है जनाब, ये हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये इसी की ना आगे वो फॉर्म है, नॉमिनल की फॉर्म टिटुलर। टिटुलर का मतलब है बराए नाम, बराए नाम सोवरेनिटी जो होती है ना, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मैंने बताया था ना आपको, पाकिस्तान प्रेसिडेंट के हो जो। अंदर प्रेसिडेंट जो है वो फारूक होता है, इंडिया के अंदर भी प्रेसिडेंट जो है वो बस हमें को ही होता है, मतलब ही डोंट हैव एनी पावर। ठीक है। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर और बाकी इंडिया के अंदर या बाकी मुल्कों के अंदर, यूके के अंदर कौन पावरफुल है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका, इनके पास तो एक्चुअल प्रेसिडेंट, अमेरिका सोवरेनिटी का है। प्रेसिडेंट वो पावरफुल है, और यूके का प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। ये वहाँ पे एग्जांपल तुमने वो पेपरों में बिल्कुल लिखी। वो नॉमिनल है। हाँ, इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द पावरफुल, पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज पावरफुल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है लीगल सोवरेनिटी। एक और काइंड है इसकी, एक और इकसाम है लीगल सोवरेनिटी। लीगल सोवरेनिटी होती है, लीगल सोवरेनिटी इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी। जो लॉ बनाने के पास, जिसके पास अथॉरिटी हो, वो लीगल सोवरेनिटी होती है। द लीगल सॉवरन therefore is that determined authority which is able to express its in legal form the highest command of the state. पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी लीगल सोवरेनिटी है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या होती है? आपकी नेशनल असेंबली और आपकी सेनेट। आपका सेनेट को अपर हाउस कहते हैं, नेशनल असेंबली को लोअर हाउस कहते हैं। ये आपकी लीगल सॉवरन, इसको लीगल सॉवरेनिटी भी कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो एक्चुअली आपके मुल्क के अंदर लॉज बनाते हैं। ठीक है, आपके अंदर कानून साजी जो होती है ना, वो करते हैं। सो दे आर बेसिकली लीगल सॉवरन्स, इनको लीगल सॉवरन कहा जाता है। और ये क्या करते हैं? ये आपके मुल्क के अंदर लॉज बनाते हैं, और उन लॉज को उसके बाद फिर जो है वो इन्फोर्स किया जाता है उस मुल्क के अंदर। तो लीगल सॉवरेनिटी की ये एग्जांपल है। अच्छा, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी क्या चीज है जी? पॉलिटिकल सॉवरेनिटी ये है कि इट इज वेस्टेड इन द बॉडी ऑफ सिटीजन हु हैव अ राइट टू वोट। ये लोगों के अंदर होती है। आप एक पाकिस्तानी शहरी हैं, आपके पास ये हक मौजूद है, आप पॉलिटिकली सॉवरन हैं कि आपको जिसको चाहे मर्जी वोट डाल दो, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप जिस पार्टी को चाहे ज्वाइन कर लो। दिस इज व्हाट वी कॉल पॉलिटिकल सोवरेनिटी। यानी कि मुझे कोई बंदा ये ना कहे कि मैंने किसको वोट डालना है, मैं आजाद हूं। तो बेसिकली हु एम आई एम पॉलिटिकल सोवरेन। आई हैव द इंडिपेंडेंस टू चूज एनी पॉलिटिकल पार्टी, एनी लीडर। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल पॉलिटिकल सोवरेनिटी। और इसके अंदर जो सुप्रीम, जो इसके अंदर जो चीज होती है, डेमोक्रेसी। फॉर एग्जांपल आपके मुल्क में डेमोक्रेसी है ना, अगर जमहूरियत है, तो ये उसके अंदर सबसे बड़ी सुप्रीम वैल्यू होती है, वोट डालने का हक। मोनार्की में नहीं होता, डिक्टेटरशिप में भी नहीं होता, ये सिर्फ डेमोक्रेसी में मिलता है आपको। तो इसको क्या कहते हैं आप? इसको कहते हैं आप पॉलिटिकल सोवरेनिटी। अच्छा, इट्स विल इज एक्सप्रेस थ्रू इलेक्शन एंड पब्लिक ओपिनियन। ये लोग अपनी जो है वो एक्सप्रेस किस तरह से करते हैं अपनी मर्जी को? इलेक्शन के जरिए से, वोट डाल के, पब्लिक ओपिनियन के जरिए से, सर्वेज के जरिए से। ठीक है। अच्छा, इट इन्फ्लुएंसेस, ये इन्फ्लुएंस करती है आपके डिसीजंस को, पॉलिसीज को, लॉज को, मेड बाय लीगल सॉवरन। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर अगर खुदा ना खास्ता हमारी जो पार्लियामेंट है, अगर वो कोई ऐसा लॉ बना दे खुदा ना खास्ता जो कि हमारे इस्लाम के खिलाफ होगा, तो क्या लोग निकलेंगे नहीं उसके खिलाफ? लोग निकलेंगे। ठीक है, बिल्कुल निकलेंगे सर। वो निकलेंगे। तो उससे क्या होगा फिर? वो लॉ चेंज करना पड़ेगा। जैसे नून लीग के टाइम पे ना, ये नून लीग की गवर्नमेंट ने, इन्होंने एक लॉ पास किया, और उसके अंदर इन्होंने जो नामूसे रिसालत वाला जो था ना, एक क्लॉज, हल्फ लेने की जो उसके अंदर था ना, उसके अंदर इन्होंने चेंज कर दिया
वो चेंज इन्होंने ये किया कि जी ये लाजमी नहीं है किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर के लिए कि वो ओथ लेते हुए ये बात कहे कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, ठीक है। अच्छा, जब इन्होंने वो चेंज किया तो वो हाईलाइट हो गया। जब हाईलाइट हुआ तो लोग उसके ऊपर निकले, लोगों ने प्रेशराइज किया नून लीग की गवर्नमेंट को, और नून लीग की गवर्नमेंट ने फिर वो अमेंडमेंट करके उसको चेंज किया। ये पावर है पॉलिटिकल सॉवरन की, ये पावर है लोगों की। तो लोग जो होते हैं बेसिकली एक मुल्क के अंदर, वो पॉलिटिकली सॉवरन होते हैं, और उनको आजादी होती है कि वो किसी भी सियासत को, किसी भी पार्टी को, किसी भी जमात को ज्वाइन कर सकें, जिसको चाहे वोट दे सकें। ये जो पावर होती है इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल सॉवरन। ठीक हो गया। अच्छा, तो इन अ नटशेल कंक्लूजन में हम ये बात करते हैं कि सॉवरेनिटी जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड इट लाइज in the it lies in the heart of a state, and state authority is the most important thing in the international system, in the national level, at the national level. And state has the authority to impose laws, to influence other people, and the people living in that particular state, they have to follow that state, because the state is a sovereign element. So nation state still matter. They are the sources of power with which most people readily identify. Power becomes meaningless only in reference to sovereignty. ठीक है, एक स्टेट जो है उसके पास पावर है, और उसकी पावर तब तक है जब तक वो स्टेट जिंदा है। जब वो स्टेट जिंदा नहीं होगी, खत्म हो जाएगी, तो वो पावर भी खत्म हो जाएगी, सोवरेनिटी भी खत्म हो जाएगी। सो सोवरेनिटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ अ स्टेट, ठीक है, जिसको वो एक्सरसाइज करती है बगैर किसी क्वेश्चन के। कोई बंदा उसको चैलेंज नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट सोवरेनिटी इज ऑल अबाउट। ठीक हो गया।